नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और बेहद सनसनीखेज कहानी के साथ। दोस्तों, आजकल अपने पड़ोसी मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत आजकल अपने पड़ोसी मुल्क पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। आज पाकिस्तान का जो हाल है मित्रों, वो इतना बुरा है कि वहाँ की सरकार और फौज को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इसका हल कैसे और क्या निकाला जाए। कल तक जो पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल पोस कर दूसरे देशों पर हमला करवाता था, वहां के निर्दोष मासूम लोगों की जान लेता था, आज उस पाकिस्तान पर ही चारों ओर से हमला हो रहा है। पाकिस्तानी फौज के जवान इस तरह मारे जा रहे हैं कि उनके बीच में दहशत का माहौल है। कभी फौजियों से भरी बस उड़ा दी जा रही है मित्रों, कभी ट्रेन का अपहरण करके उसमें मौजूद फौजियों, आईएसआई के लोगों और सिक्योरिटी के जितने लोग उस ट्रेन पे मौजूद थे उन्हें मार दिया जाता है, तो कभी सीधे फौजी चौकियों पर हमला किया जा रहा है। इधर पाकिस्तान जिन भारत के दुश्मनों, आतंकी आकाओं को अपना बाप बनाए बैठा था, उन्हें हर सुरक्षा मुहैया करवा रहा था, उन्हें भी कोई अज्ञात हमलावर चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहा है। इससे पाकिस्तान में बैठे सभी भारतीय दुश्मनों में खलबली सी मची हुई है मित्रों। और अब पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांकने की बजाय भारत पर इन सभी घटनाओं का इल्जाम लगा रहा है। ऐसी ही एक घटना मित्रों रविवार की रात यानी 15 तारीख को लगभग 1 बजे पाक अधिकृत कश्मीर के झेलम बाईपास के पास घटी, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक कार पर हमला किया, जिसे बताया जा रहा है कि मित्रों इस काफिले पर अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कहते हैं जिस समय यह हमला हुआ उस समय अबू कताल के साथ उसका अंगरक्षक ड्राइवर और भारत का नंबर 1 दुश्मन मुंबई हमले का सरगना हाफिज सईद भी मौजूद था। इस हमले में अबू कताल की मौत हो गई और लश्कर तैयबा का संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद घायल हो गया, जिसका इलाज रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान से आ रही अपुष्ट खबरों के अनुसार इलाज के दौरान हाफिज सईद की भी मौत हो गई है। इस हमले में कताल और उसके एक सहयोगी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सैन्य अस्पताल में भर्ती घायल के बारे में कयासों का दौर अभी भी जारी है मित्रों। माना जा रहा है कि हाफिज सईद के लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद होने की दावे की वजह से पाकिस्तान इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद के प्रमुख आतंकवादी को जेल में डालने का दावा किया था, लेकिन जून 2023 में हाफिज सईद के घर के बाहर एक बम धमाके के बाद उसके घर में होने की पोल खुल गई थी, तो पाकिस्तान ने उस समय उसे घर पर ही नजरबंद रखने की दलील दे रहा था। अब जाहिर है कि पीओके पर यह आधी रात को जो हमला हुआ है और इसमें हाफिज सईद की मौजूदगी से पाकिस्तान की कलाई फिर खुलने वाली है। शायद इसी डर से पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि पहले कई हमलों में हाफिज सईद बच निकला था, इसलिए भारतीय एजेंसियां भी सावधानी बरत रही हैं। दरअसल मित्रों हाफिज सईद ने अबू कताल को लश्कर तैयबा का ऑपरेशन प्रमुख बनाया था और इसी के पास पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड की भी जिम्मेदारी थी। खास तौर पर जम्मू इलाके में आतंकियों की घुसपैठ और ड्रोन व अन्य माध्यमों से हथियारों की सप्लाई की भी जिम्मेदारी
अबू कताल ही संभाल रहा था मित्रों। यहां तक कि राजौरी पुंछ में आतंकियों की सुरक्षित घुसपैठ से लेकर उनके लिए सुरक्षित ठिकानों व ओवर ग्राउंड वर्करों का नेटवर्क बंदोबस्त भी अबू कताल स्वयं ही संभालता था। अब अबू कताल की मौत से लश्कर के आतंकियों की घुसपैठ व गतिविधियों में भी काफी कमी आना तय है, क्योंकि सिंध, पंजाब और पीओके में लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों और आतंकियों के बीच समन्वय की अबू कताल एक बड़ी कड़ी थी जो टूट चुकी है मित्रों। इसका नुकसान भी लश्कर को जरूर होगा। मित्रों, अबू कताल की हैसियत के बारे में आप यूं भी अनुमान लगा सकते हैं कि बीते 4-5 वर्षों के दौरान आतंकी व ओवरग्राउंड वर्करों ने जो पकड़े गए उनसे पूछताछ में उन्होंने कताल, लंगरियाल, जट, कासिम, खालिद जैसे कमांडरों का ही नाम लिया। अबू कताल ने रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया था। डांगरी राजौरी में 1 जनवरी 2023 को आतंकियों ने 2 बच्चों समेत 7 लोगों की हत्या की थी और भाटा धुलिया हमले में भी अबू कताल का ही हाथ था मित्रों। उधर पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार नईम ने यह दावा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि हाफिज सईद एक ऑपरेशन में मारा गया। नईम के अनुसार 15 मार्च को अज्ञात बंदूकधारियों ने जिन 2 लोगों को मारा उनमें एक हाफिज सईद भी था। उधर वरिष्ठ पत्रकार अरशद यूसुफ जी के मुताबिक 2 की मौत कन्फर्म है। तो फिर सवाल यह है कि मरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है, क्योंकि हाफिज सईद हमेशा अपने भतीजे अबू कताल के साथ ही रहता है। यहां तक कि जेल में भी हाफिज सईद कताल के साथ ही रहता था। हाफिज सईद के मारे जाने की शंका इसलिए भी हो रही है मित्रों, क्योंकि अज्ञात बंदूकधारियों ने जैसे ही लश्कर के लोगों को मारा वैसे ही पूरे झेलम में सिक्योरिटी लॉकडाउन लगा दिया गया। और दूसरी बात यह मित्रों कि आमतौर पर जब हाफिज सईद जिंदा रहता था और उसके मरने की कोई खबर आती थी तो तुरंत ही उसके हैंडल से कोई ना कोई पोस्ट जरूर आता था, लेकिन इस बार ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है मित्रों कि हाफिज के मारे जाने की खबर का पाकिस्तान ने भी अभी तक कोई खंडन नहीं किया है, ना ही कोई सबूत पेश किया और ना ही स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा गया। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया भी इस खबर का खुलकर कवरेज नहीं कर पा रही है, या यूं कहें कि खुलकर इस मैटर पर कुछ बोल नहीं पा रही है। कुल मिलाकर आशंकाएं बहुत सारी हैं मित्रों। सच्चाई समय के साथ बाहर आ ही जाएगी, लेकिन एक बात सत्य है, अफगानिस्तान हो, बीएलए हो, पीटीटी हो या फिर अज्ञात हमलावर, सबने पाकिस्तान की नाक में इस समय दम कर रखा है। इस समय पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है मित्रों। दोस्तों, अब अगर हाफिज सईद की मौत की खबर में सच्चाई होगी तो निश्चित रूप से हाफिज सईद अपने भतीजे के साथ 72 हूरों का मजा ले रहा होगा, जैसा ये लोग दूसरे लोगों को आतंकवादी बनाने के लिए प्रलोभन देते हैं। अब मित्रों, कताल भाई साहब को और हाफिज चचा को हूरें मिली हैं कि आंखों में गर्म लोहे की राड डाली जा रही है, ये तो उनकी आत्मा ही जान रही होगी। लेकिन एक बात तय है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही रिजल्ट आपको भोगना पड़ेगा। लाखों मासूम लोगों के हत्यारों, जहनी बीमार लोगों, तुम्हें कभी जन्नत नसीब नहीं हो सकती है। जब मरोगे ऐसे ही लावारिस मौत मरोगे। तो मित्रों, ये थी 15 मार्च को पाक अधिकृत कश्मीर के झेलम में हुई घटना की सच्ची कहानी, जिसमें भतीजे के साथ साथ
हाफिज सईद चच्चा का भी काम तमाम होने का कयास लगाया जा रहा है। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।